लेट्स नो अबाउट इंक्वायरी एंड एविडेंस। इंक्वायरी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सोशल फिनोमेना को समझने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और उनके आंसर्स को खोजते हैं। इंक्वायरी रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, इन्वेस्टिगेटिंग एंड सीकिंग आंसर्स टू अंडरस्टैंड सोशल फिनोमेना। और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व होता है ताकि हम सोसाइटी, कल्चर और ह्यूमन बिहेवियर को समझ सके। सोसाइटी, कल्चर और ह्यूमन बिहेवियर को समझना इतना आसान नहीं है, इसके लिए हमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्यूरियोसिटी और सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता होती है। इसलिए हम इंक्वायरी का यूज करते हैं इनको समझने के लिए। अब हम जानते हैं एविडेंस के बारे में। एविडेंस refers to the data, facts and observations gathered through research and inquiry। रिसर्च और इंक्वायरी के द्वारा कलेक्ट किया गया डेटा एविडेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एनालाइजिंग हाउ इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्पैक्टेड सोशल स्ट्रक्चर्स। और ये एविडेंस कंक्लूजन को ड्रॉ करने में हेल्प करता है, इंटरप्रिटेशन को बनाने में और क्लेम्स को सपोर्ट करने में हेल्प करता है इन सोशल साइंस रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग सेंसस रिकॉर्ड्स टू स्टडी population growth। Let's know the key features of the both। Enquiry encourages critical questioning and investigation। Enquiry critical questioning और investigation को encourage करती है या ये skills को develop करती है। और evidence arguments के लिए foundation provide करते हैं। दोनों ही facts को validate करने के लिए और कंक्लूजन्स को फॉर्म करने के लिए जरूरी है। आइए जानते हैं इंक्वायरी और एविडेंस की क्या यूजफुलनेस है। इनसे क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट होती है। ये स्टूडेंट्स को एनकरेज करती है कि वे इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली एनालाइज कर सकें और उनके रेलेवेंस और रिलायबिलिटी को इवैल्यूएट कर सकें। और ये डीपर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में हेल्प करती है। और ये रिसर्च स्किल्स को एनहांस करती है। ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को कि वे रिसर्च कंडक्ट कर सकें, डेटा को कलेक्ट कर सकें और फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट कर सकें। और उनकी स्किल्स भी इससे इंप्रूव होती है, लाइक डेटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन ड्राइंग बेस्ड ऑन एविडेंस। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी डेवलप करती है, फॉस्टर करती है, स्टूडेंट्स को इनेबल करती है कि वे सोसाइटी से प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके, रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट कर सके और एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशंस को प्रपोज कर सके। ये स्टूडेंट्स में ऐसी एबिलिटी को डेवलप करती है जिससे वे थियोरेटिकल नॉलेज को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में अप्लाई कर सके। और ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को एनकरेज करती है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल इवैल्यूएशन को प्रमोट करती है ऑफ वंस ओन अजम्पशंस एंड बायसेस। वो अपने ही assumptions और biases को इसकी हेल्प से समझ सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स में अवेयरनेस को एनहांस करती है ऑफ एथिकल कंसिडरेशन इन सोशल साइंस रिसर्च। सोशल साइंस रिसर्च में एथिक्स के बेसिस पर हमें सोचना होता है। सो ये इंक्वायरी और एविडेंस इन दोनों को ही एनहांस करती है। आइए जानते हैं उन मेथड्स के बारे में जिनसे हम इंक्वायरी और एविडेंस को यूज कर सकते हैं। हम क्वालिटेटिव मेथड जैसे इंटरव्यू, केस स्टडी और एथनोग्राफी का यूज कर सकते हैं। और क्वांटिटेटिव मेथड जैसे सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। और मिक्स्ड मेथड्स मींस दोनों का ही यूज कर सकते हैं, लाइक ट्रायंगुलेशन एंड सीक्वेंशियल डिजाइन। क्वालिटेटिव मेथड जैसे इंटरव्यू का यूज करके हम इन डेप्थ इंसाइट्स को कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स को हम इंटरव्यू करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। केस स्टडीज का यूज कर सकते हैं, जैसे हम स्पेसिफिक केसेस को एग्जामिन कर सकते हैं और एग्जाम्पल्स को, ताकि हम सोशल फिनोमिना को गहराई से समझ सकें। हम एथनोग्राफी का यूज कर सकते हैं, हम कल्चरल या सोशल ग्रुप को स्टडी कर सकते हैं ताकि हम प्रैक्टिस और बिहेवियर को ऑब्जर्व करके उसको लिख सकें। क्वांटिटेटिव मेथड जैसे सर्वेस का यूज कर सकते हैं, लाइक हम क्वेश्चनायर्स का यूज कर सकते हैं ताकि हम स्टैंडर्डाइज डेटा को कलेक्ट कर सकें फ्रॉम अ लार्जर सैंपल ऑफ पार्टिसिपेंट्स। हम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर सकते हैं, मींस कंट्रोल्ड सिचुएशन में हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं ताकि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें और
कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर सकें। हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं ताकि हम न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज कर सकें और कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सकें। ट्रायंगुलेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेटा दोनों को इंटीग्रेट करते हैं ताकि हम सोशल इश्यूज के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग को प्रोवाइड कर सकें। हम सीक्वेंशियल डिजाइन का यूज कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके हम एक सीक्वेंशियल स्टेज ऑफ रिसर्च को हम डेवलप कर सकते हैं।